चलो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे स्वैपिंग को। स्वैपिंग क्या होती है? देखो, कोई भी प्रोसेस है, अगर हमने उसको एग्जीक्यूट करना है तो उसको पहले मेन मेमोरी के अंदर आना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली होता है कि जो अपनी प्रोसेस है वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होती है, और जब हमने उसको एग्जीक्यूट करना है हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में से उठाकर मेन मेमोरी में लेके आते हैं। अब प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो गया आपकी कहाँ, मेन मेमोरी के अंदर। और स्वैपिंग क्या चीज है? जब आपकी प्रोसेस मेन मेमोरी के अंदर है, यहाँ पर वो एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, तो उस एग्जीक्यूट होती हुई प्रोसेस को अगर हम थोड़ी देर के लिए रोक दें, टेम्परेरी हो, बेसिकली टेम्परेरी, नॉट परमानेंट, टेम्परेरी उसको स्टॉप कर देते हैं हम, और उसको स्टोर करते हैं हम कहाँ पर, बेकिंग स्टोर के अंदर। बेकिंग स्टोर, बेकिंग स्टोर क्या है? उसमें बस एक मेमोरी है, ये समझो, टेम्परेरी प्रोसेस को स्टोर करने के लिए। जैसे ये आपकी मेन मेमोरी में मान लेता हूँ, और इसके अंदर कुछ सेक्शन के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और बाकी जो सेक्शन है वो यूजर स्पेस होता है। जनरली यूजर स्पेस जहाँ पर क्या है कि आपकी जो प्रोसेस वगैरह है वो आपकी एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, अब कोई प्रोसेस है, मान लेते हैं कि भाई उसको हमने थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया, तो वो जाएगी आपकी कहाँ पर, बैकिंग स्टोर के अंदर। यहाँ पर जाके उस प्रोसेस को हमने स्टोर कर दिया। जो प्रोसेस मेन मेमोरी से बैकिंग स्टोर में जाएगी, इसको बोलते हैं हम स्वैप आउट। क्या बोलते हैं? स्वैप आउट। अब एक प्रोसेस को आपने मेन मेमोरी में से उठाकर बैकिंग स्टोर में भेज दिया, तो किसी प्रोसेस को उठाकर आप बैकिंग स्टोर से मेन मेमोरी में भी लेके आओगे एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसको बोलते हैं हम स्वैप इन। समझना है स्वैप इन स्वैप आउट क्या है? इसी को हम रोल आउट और रोल इन भी बोल देते हैं, रोल आउट और रोल इन। अभी तक आपने जो एल्गोरिथम वगैरह देखे होंगे उसमें जैसे राउंड रोबिन एल्गोरिथम था। राउंड रोबिन में क्या था कि भी हम कुछ देर के लिए प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, जितना उसका टाइम क्वांटम होता है, और उस टाइम क्वांटम के एक्सपायर होने के बाद उस प्रोसेस को स्टॉप करके सेकेंडरी मेमोरी में भेजते हैं और दूसरी प्रोसेस को लेके आते हैं। इसी प्रोसेस को बेसिकली स्वैपिंग बोल देते हैं, मतलब प्रोसेस को आपस में स्वैप करना। इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है कि भाई जब प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आपने किया था, जब हाई प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाए तो जो लो प्रायोरिटी प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूटिंग स्टेट में है, तो हम उस प्रोसेस को स्टॉप करके दूसरी प्रोसेस को, हाई प्रायोरिटी की जो प्रोसेस होगी उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। नॉर्मली जो स्वैप इन स्वैप आउट है बहुत फास्ट होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी फास्ट प्रोसेस के बीच में स्विचिंग होती है, बहुत फास्ट होता है ये। और बैकिंग स्टोर क्या था? फास्ट डिस्क, डिस्क है बेसिकली। ठीक है, और इसका साइज जनरली इतना होता है कि भाई जो प्रोसेसेस आपकी एग्जीक्यूट हो रही है ना, उनको वो अपने अंदर स्टोर कर ले। और जो प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में से हम स्वैप आउट करके बैकिंग स्टोर में लेके आ रहे हैं, यहाँ पर एक क्यू मेंटेन करते हैं हम। क्यू,
इसको हम रेडी क्यू भी बोल देते हैं। जैसे आपने वो डायग्राम देखा हुआ ना पहले, उसमें हम रेडी क्यू स्टेट दिखाते हैं। रेडी क्यू क्या है कि भाई अगर मल्टीपल प्रोसेस आ गई तो हमने क्यू में मेंटेन कर ली कि भाई नेक्स्ट जब क्यूब में से जो आगे है प्रोसेस उसको पहले प्रोसेस करते जाएंगे, अगर प्रायोरिटी बेस्ड या कोई और कंडीशन नहीं है एल्गोरिथम पर। तो ये टॉपिक समझ में आया, स्वैपिंग क्या चीज है। चलो अब पेजिंग देखते हैं। पेजिंग क्या है? पेजिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीजें देखेंगे। पेजिंग एग्जैक्ट तो कल स्टार्ट करेंगे, आज हम थोड़ा सा जो कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट है उसको समझने के लिए वो चीजें देखेंगे। ठीक है, एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस या इसको हम बोलते हैं वर्चुअल एड्रेस। ये कौन सा एड्रेस होता है? ये होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस, जिसको हम हार्ड डिस्क भी बोल देते हैं। ठीक है, ये वो होता है लॉजिकल एड्रेस। जैसे जो आपकी हार्ड डिस्क होगी इसमें अलग अलग पार्टीशन होंगे इस टाइप से, मान ले सेल्स हैं, हर एक सेल का कोई ना कोई लोकेशन होगी जिसको उसका एड्रेस बोल देते हैं हम। तो लॉजिकल एड्रेस यही है जो सेकेंडरी मेमोरी है आपकी, उसके पर्टिकुलर पॉइंट का, पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस, उसको हम लॉजिकल एड्रेस या वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बीट्स। इन द फॉर्म ऑफ बीट्स की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। बीट्स जैसे ये होते हैं ना आपकी 0 0 1 0, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस या वर्चुअल एड्रेस स्पेस, ये क्या होता है? ये होता है कि कलेक्शन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। कलेक्शन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस या वर्चुअल एड्रेसेस। जैसे किसी पर्टिकुलर एड्रेस को तो हमने बोल दिया लॉजिकल एड्रेस, और बहुत सारे एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस कंबाइन कर दिए सारे के सारे एड्रेस, इसको बोल देंगे हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस या फिर वर्चुअल एड्रेस स्पेस। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड्स और बाइट। वर्ड्स की फॉर्म में या बाइट के फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो डिपेंड करता है कि भाई आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाइट ओरिएंटेड सिस्टम है या वर्ड ओरिएंटेड है, तो उसके ऊपर डिपेंड करती है चीज। ये आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ोगे आई थिंक। अगर आपके पास लॉजिकल एड्रेस गिवन है तो उसकी हेल्प से आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस निकाल सकते हो, और लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है तो उसकी हेल्प से आप लॉजिकल एड्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक कुछ खास समझने का था नहीं, बस ये चीज थी। और इसके बाद आता है फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस
एड्रेस होता है आपका मेन मेमोरी का एड्रेस। जैसे ये आपकी मेन मेमोरी है जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम के पर्टिकुलर लोकेशन का एड्रेस कह लो, उसको हम बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो? बिट्स की फॉर्म में। बिट्स की फॉर्म में हम फिजिकल एड्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है फिजिकल एड्रेस स्पेस। कलेक्शन ऑफ फिजिकल एड्रेसेस, ठीक है ना। सेम चीज जो हमने लॉजिकल एड्रेस में देखा था। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स और बाइट। डिपेंड करता है कि भाई वर्ड एड्रेसेबल आपका सिस्टम है या बाइट एड्रेसेबल है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फिजिकल एड्रेस दे रखा तो हम फिजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, और फिजिकल एड्रेस स्पेस दे रखा तो फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं हम, उससे फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई ये चीज है क्या। यहाँ तक इस चीज को समझने में कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को भी। अब एग्जांपल देखते हैं हम इस पे। सपोज करो लॉजिकल एड्रेस है, वो आपको गिवन है। लॉजिकल एड्रेस किस में गिवन होगा? बिट्स की फॉर्म में। मान लिया लॉजिकल एड्रेस है वो है 38 बिट्स का। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये बिट की फॉर्म में है, तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 रेज पावर लॉजिकल एड्रेस, क्योंकि बिट की फॉर्म में है। अब मैं अगर आपको ये बात करूं, सपोज करो आपको 2 बिट दे रखी है, ठीक है। 2 बिट में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0 0 1 1 0 और 1 1, है ना। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बने? 4। मैं सपोज करो ये कहता हूं कि लॉजिकल एड्रेस यहाँ पर 2 बिट है, 2 बिट्स है, ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा? 2 रेज पावर 2, कितने आए? 4, है ना। तो यहाँ पर लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितना होगा? 2 रेज पावर 38। लेकिन मैंने क्या बताया था आपको? लॉजिकल एड्रेस स्पेस होता है या तो बाइट्स की फॉर्म में या वर्ड्स की फॉर्म में, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा एड्रेसेबल है, बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल है। मान लिया मेरा वर्ड एड्रेसेबल है, तो ये आपका लॉजिकल एड्रेस स्पेस होगा वर्ड की फॉर्म में। बाइट की फॉर्म में होता, बाइट लगा दो पीछे, उस केस में 2 रेज पावर 38 बाइट। समझ में आया? क्योंकि लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या होता है? कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। एक एड्रेस तो आपका ये बन गया, एक एड्रेस ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 बिट से आपने कितने एड्रेस बना दिए? 2 बिट से आपने 4 एड्रेस बना दिए, है ना। तो इस टाइप से हम लॉजिकल एड्रेस स्पेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सपोज करो कि भाई लॉजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है आपको। मान लेते हैं कि 128 MW। MW क्या है? M है मेगा, W क्या है? वर्ड। 128 मेगा वर्ड। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई इसका लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस क्या होगा? बिट्स की फॉर्म में, तो वो कैसे निकलेगा?
हमने इसमें ये देखना है कि इसमें कितनी बिट्स है। 128 है। 128 को आप अगर लिखोगे टू रेज पावर की फॉर्म में कितना होगा, टू रेज पावर 7 है ना। और मेगा कितना होता है, टू रेज पावर 20 को मेगा बोलते हैं। किलो कितना होता है, टू रेज पावर 10, आपको पता होगी ये चीजें। तो मेगा को मैं लिख दूंगा टू रेज पावर 20 वर्ड्स। इसको मैं क्या लिखूंगा, टू रेज पावर 27 वर्ड्स। और हमने क्या बताना है, लॉजिकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस होता है आपका बिट्स की फॉर्म में। इसमें कितनी बिट है, 27। तो लॉजिकल एड्रेस होगा आपका 27 बिट्स। ये चीज पता चली। अब सपोज करो जो फिजिकल एड्रेस है वो गिवन है आपको 16 बिट का, क्योंकि फिजिकल एड्रेस तो बिट्स की फॉर्म में होता है। और फिजिकल एड्रेस स्पेस हमने कैलकुलेट करना है। फिजिकल एड्रेस स्पेस कैसे निकलेगा, टू रेज पावर फिजिकल एड्रेस। ये फिर वर्ड्स या बाइट की फॉर्म में जैसे भी है वो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको। टू रेज पावर 16 वर्ड्स, ये आपका फिजिकल एड्रेस स्पेस हो गया। इसको मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ, टू रेज पावर 10 इंटू टू रेज पावर 6 वर्ड्स। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलो। और टू रेज पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, 64 किलो वर्ड्स। ये हो गया फिजिकल एड्रेस स्पेस, है ना। अब एक क्वेश्चन आप बताओ मुझे कि भाई फिजिकल एड्रेस स्पेस गिवन है आपको 32 मेगा वर्ड्स, तो इसका फिजिकल एड्रेस क्या होगा, मुझे फटाफट बताओ। अरे वाह किरण, बहुत जल्दी कर दिया, शाबाश। 32 को क्या लिख सकता हूं मैं, टू रेज पावर 5। मेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, टू रेज पावर 20 वर्ड्स। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू रेज पावर 25। तो बिट्स कितनी है इसमें, 25 बिट्स। ये आपका फिजिकल एड्रेस हो गया। सपोज करो लॉजिकल एड्रेस गिवन है आपको टू टोटल लेट्स से 27 बिट्स। इसका लॉजिकल एड्रेस स्पेस बताओ मुझे कितना होगा। इसका होगा आपका टू रेज पावर 27 वर्ड्स। अब कई बार क्वेश्चन में कैसे गिवन मिलेगा ये आपको, ये इस टाइप से लिख देते हैं वो, जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ, टू रेज पावर 27 और टू रेज पावर 20 वर्ड्स ऐसे ही लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 128। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मेगा वर्ड्स। इस टाइप से ऑप्शन गिवन मिल जाते हैं कई बार आपको, तो वो आपने देख लेना है कि भाई कैसे उसको सोल्व करना है। ये चीज समझ में आई। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझाया गया है, दिक्कत आनी नहीं चाहिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं आएगी ये चीजें, लेकिन गेट नेट में आ जाती है और टॉपिक का पार्ट है। ऐसा नहीं कि टॉपिक का पार्ट नहीं है, ये टॉपिक का पार्ट है, लेकिन यूनिवर्सिटी में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो पूछते नहीं इसमें।
और आपके सब्जेक्ट का पार्ट है ये। जो सीपीयू होता है, नोट कर लेना पॉइंट, जो सीपीयू होता है वो आपका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस। लेकिन जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है वो आपकी होती है फिजिकल मेमोरी के अंदर। सीपीयू ने क्या जनरेट किया, लॉजिकल एड्रेस, बट इंस्ट्रक्शन कहाँ है आपकी, जो हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो, इंस्ट्रक्शन होती है आपकी फिजिकल एड्रेस के अंदर, फिजिकल मेमोरी के अंदर कह लो, फिजिकल मेमोरी के अंदर, और सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है। अब लॉजिकल एड्रेस किसका है, सेकेंडरी मेमोरी का। इंस्ट्रक्शन कहाँ है आपकी, मेन मेमोरी के अंदर। तो सेकेंडरी मेमोरी हमेशा फिजिकल मेमोरी से बड़ी होती है, आपको पता होगा। फिजिकल मेमोरी जो जिसको हम रैम बोलते हैं, मेन मेमोरी बोलते हैं, फिजिकल मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं, इसी को हम रैम भी बोलते हैं, ठीक है ना, रैम। इंस्ट्रक्शन है आपकी मेन मेमोरी के अंदर। सीपीयू जनरेट कर रहा है एड्रेस किसका, लॉजिकल एड्रेस का। एड्रेस जनरेट करने का क्या मतलब है, जो इसका मतलब है कि जो उसने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस बेसिकली। और आपने देखा होगा जो मेन मेमोरी होती है वो कितनी होती है, उसका साइज कितना होता है, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB। जो नॉर्मल रूटीन में हम यूज करते हैं उसमें तो 4 GB या 8 GB से ऊपर यूज करते ही नहीं नॉर्मल रूटीन में। तो चलो सुपर कंप्यूटर या बढ़िया हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर होते हैं उसमें 32 GB 64 GB रैम भी होती है, लेकिन फिर वो कॉस्ट बढ़ जाती है आपकी, ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी अगर आप देखोगे तो 500 GB तो आजकल हर कंप्यूटर लैपटॉप में आती है। 500 GB, 1 TB, जिसको हम 1000 GB बोल देते हैं, 1 TB, ये तो हर कंप्यूटर में आती है। आजकल 4 GB वाले रैम है, जहाँ पर 4 GB का रैम है वहां पर भी आपको 500 GB या 1 TB हार्ड डिस्क मिलती है। तो साइज किसका बड़ा हुआ, हार्ड डिस्क का। साइज बड़ा हुआ तो उसमें क्या हुआ, एड्रेसेस भी ज्यादा होंगे, है ना। मेन मेमोरी क्या है, छोटी है, छोटी है तो एड्रेस भी कम होंगे। तो लॉजिकल एड्रेस होता है जो, ये हमेशा ग्रेटर होता है फिजिकल एड्रेस से। जो ये मैंने कहानी आपको बताई रैम हार्ड डिस्क की, कहने का समझाने का मतलब ये था कि भाई जो लॉजिकल एड्रेस है वो बड़ा है फिजिकल एड्रेस से। क्यों, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। और जो पेजिंग होती है, पेजिंग क्या चीज है, देखो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है किसका, सेकेंडरी मेमोरी का, जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। और कोई भी प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट करना है तो वो एग्जीक्यूट कहां पर होगा, मेन मेमोरी के अंदर। लेकिन सीपीयू का एड्रेस जनरेट कर रहा है सेकेंडरी मेमोरी का, एग्जीक्यूट करने ही कह रहे हो आप मेन मेमोरी के अंदर, तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोग्राम उठाकर आपको मेन मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा, समझ रहे हो। और जो ये मैपिंग करते हैं इसमें हम सेकेंडरी मेमोरी में से किसी लोकेशन पे से प्रोग्राम उठा के मेन मेमोरी में किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे लेके आते हैं, इसी मैपिंग को हम पेजिंग बोलते हैं, समझ रहे हो। पेजिंग क्या चीज है, पहले तो समझो कि सीपीयू ने एड्रेस जनरेट करा किसका, सेकेंडरी मेमोरी का लॉजिकल एड्रेस, और प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट कहाँ होना है, मेन मेमोरी के अंदर। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो सेकेंडरी मेमोरी मेन मेमोरी, एग्जीक्यूट करना है तो उसको मेन मेमोरी के अंदर लेके आना पड़ेगा। तो सेकेंडरी जो मेमोरी है आपकी, सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोग्राम उठाकर आपको मेन मेमोरी के अंदर लेके आना है।
और सीपीयू आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम को, प्रोसेसर है, और ये एड्रेस किसका जनरेट कर रहा है, सेकेंडरी मेमोरी का। समझ रहे हो ना? पेजिंग क्या चीज है वो चीज समझ में आई। डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे, डिटेल में नहीं, ये तो बस आइडिया वाला बस डेफिनेशन। ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है और जिसको समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत ही मुश्किल है पेजिंग, मतलब मेमोरी मैनेजमेंट का सारा ही मान लो, लेकिन बहुत स्कोरिंग है ये सब्जेक्ट। तो absent नहीं होना है और ध्यान से इसको करना है। न्यूमेरिकल्स कराऊंगा मैं आपको, हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पूछे आपको वो न्यूमेरिकल, लेकिन बहुत ही वैल्यूएबल न्यूमेरिकल है। आपको आज नहीं तो कल उसकी इम्पोर्टेंस पता चल जाएगी। मैं क्लास में और बच्चों के हिसाब से भी थोड़े कम कराऊंगा न्यूमेरिकल, लेकिन किसी को और करने हैं प्रैक्टिस के लिए वो कॉन्टेक्ट कर लेना। अब देखो, लॉजिकल एड्रेस स्पेस। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। लॉजिकल एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस है आपका सेकेंडरी मेमोरी का एड्रेस किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का। जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है ये डिवाइड होता है, जो हम ये कहते हैं ना कि अलग अलग सेक्शन है, पार्टीशन बना रखे हैं, इसको ये सारे के सारे इक्वल साइज के होते हैं, ये सारे इक्वल साइज के होंगे, है ना? तो ये जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है, ये जिन ये पार्टीशंस में डिवाइड है, ये सारे के सारे इक्वल साइज के होंगे और इनको हम पेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेजेस। पेजेस क्या है समझ में आया? जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है इज डिवाइडेड, लॉजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड इनटू इक्वल साइज पेजेस। जो सेकेंडरी मेमोरी है जिसको हमने अलग अलग वो अलग अलग उसमें पार्टीशंस में डिवाइड होती है, हर एक जो जिसका हम एक एड्रेस है जिसको हम लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, जितने भी लॉजिकल एड्रेस होंगे वो सारे के सारे इक्वल साइज के होंगे और जिनको हम पेजेस बोलते हैं। अब एक बात बताओ, जो लॉजिकल एड्रेस स्पेस है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकल एड्रेसेस। तो ये क्या होता है? आपका जो जितने भी सेकेंडरी मेमोरी है उसका पूरे का साइज होता है बेसिकली लॉजिकल एड्रेस स्पेस, है ना? और एक पेज है उसका साइज अगर हमें पता है, पेज साइज सपोज करो हमें पता है एक पेज का साइज, तो क्या मैं इससे नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर, या लॉजिक सेकेंडरी मेमोरी में टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, क्या मैं उसको कैलकुलेट कर सकता हूं? कर सकता हूं तो कैसे? मुझे बताओ। लॉजिकल एड्रेस स्पेस क्या है आपका? सेकेंडरी मेमोरी का टोटल एड्रेस साइज, है ना? ये टोटल साइज होता है लॉजिकल एड्रेस स्पेस। अगर हम इसको डिवाइड कर दें पेज साइज से,
आपको पूरे का साइज पता है और इसको हम पेज साइज से डिवाइड करते हैं तो अपने आप क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ पेजेस निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। लॉजिकल एड्रेस स्पेस आपको गिवन है 8 किलो वाट, सॉरी वाट कह रहा हूँ वर्ड, और एक पेज का साइज आपको गिवन है 1 किलो वर्ड। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने होंगे इसके अंदर? इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस वो कितने होंगे? लॉजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय पेज साइज, ये कितना होगा 8 kW डिवाइड बाय 1 kW, 8। देखो लॉजिकल एड्रेस स्पेस को तो हमने डिवाइड कर दिया इक्वल साइज के पेजेस के अंदर। अब मेन मेमोरी तो बच गई अपनी फिजिकल एड्रेस स्पेस, उसको भी तो वो तो पार्टीशन में डिवाइड होता है, उसको क्या बोलेंगे हम? जो फिजिकल एड्रेस स्पेस है वो डिवाइड होता है इक्वल साइज के फ्रेम्स के अंदर, उसको हम फ्रेम बोलते हैं। फिजिकल एड्रेस स्पेस इज डिवाइडेड into equal size frames, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। जो फिजिकल मेमोरी मेन मेमोरी है जिसको अगर वो डिवाइड होता है इक्वल साइज के पार्टीशंस के अंदर उसको हमने फ्रेम बोल दिया। फ्रेम क्या है, पेज क्या है, अब आपको क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। और पेजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में से पेज मतलब जो प्रोसेस है उसको उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेके आते हैं तब एग्जीक्यूट करते हैं, है ना। अब आपको पता है जो सेकेंडरी मेमोरी है वो इक्वल साइज के पेजेस के अंदर डिवाइड है। सेकेंडरी मेमोरी ये पेज है इसके, और जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी का मतलब मेन मेमोरी, ये डिवाइड होता है इक्वल साइज के फ्रेम्स में, ये डिवाइड हुआ है फ्रेम्स के अंदर। अब प्रोसेस को अगर आपने एग्जीक्यूट करना है वो सेकेंडरी मेमोरी में से मेन मेमोरी के अंदर आती है ना। अगर सपोज करो यहां से मैंने एक प्रोसेस उठाई इस लोकेशन से, इस लॉजिकल एड्रेस से, और इसको मैं लेके आया हूं मेन मेमोरी के इस लोकेशन पे, इस फिजिकल एड्रेस के ऊपर। अगर सेकेंडरी मेमोरी का जो पेज का साइज है वो मिसमैच है मेन मेमोरी के फ्रेम के साइज से, तो क्या मैं लेके आ सकता हूं? नहीं। तो जो पेज साइज होगा, पेज साइज जो वो इक्वल होता है फ्रेम के साइज से, तभी तो मैं सेकेंडरी मेमोरी में से प्रोसेस उठा के मेन मेमोरी किसी एक फ्रेम के ऊपर ला पाऊंगा। अगर वो साइज मिसमैच होगा तो मेरा हो सकता है कि मल्टीपल फ्रेम की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, है ना। अगर मल्टीपल फ्रेम की रिक्वायरमेंट पड़गी तो लॉजिकल एड्रेस में जहां पर मुझे उस प्रोसेस का एक ही एड्रेस था, क्योंकि मैं एक ही पेज से उस पेज को उठा के लेके आया हूं, वो मेन मेमोरी के मल्टीपल फ्रेम में आ गया, तो अब मुझे उसके मल्टीपल फ्रेम एड्रेस चाहिए, है ना।
और पेजिंग क्या होती है? मैपिंग होती है लॉजिकल एड्रेस स्पेस की, लॉजिकल एड्रेस की फिजिकल एड्रेस के साथ, मेन मेमोरी के एड्रेस के साथ। तो ये मैपिंग तभी पॉसिबल हो पाएगी तब दोनों का साइज इक्वल। ये पॉइंट क्लियर है? क्यों पेज साइज और फ्रेम साइज इक्वल होने चाहिए? क्या ये क्लियर है? अब फिजिकल एड्रेस स्पेस जो वो इक्वल साइज के फ्रेम्स के अंदर डिवाइड है, तो नंबर ऑफ फ्रेम्स निकालने हैं अगर मुझे, वो कैसे निकलेंगे? फिजिकल एड्रेस स्पेस डिवाइड बाय फ्रेम साइज, है ना? निकलाएंगे इससे, कुछ रखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। देखो, जब भी आप मैपिंग करते हो पेजिंग के अंदर, मैपिंग किसकी? लॉजिकल एड्रेस स्पेस की फिजिकल एड्रेस स्पेस के साथ। लॉजिकल एड्रेस को उठा के लेके आऊंगे किसी, मतलब कंटेंट को उठा के लेके आऊंगे यहाँ आप मेन मेमोरी के अंदर। जब ये पेजिंग करते हो तो कौन सी पेज किस प्रोसेस पे आई है? एक सेकंड बच्चों। चलो बच्चों, बाकी कल करते हैं।